हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई तरस रहा है आपसे बात करने को, तो क्या है उनके जज्बात और क्या हो रही है उनके दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और दोनों ओरेकल में से 5-5 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। तो जैसे यहाँ पे ये 3 लोग आपस में मिलके चीयर्स एक्सेट्रा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आज सैटरडे है, हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। अगर काफ़ी वक्त से इनसे मिले नहीं थे तो उनसे मिलके कुछ बातचीत हो रही है और बातों बातों में शायद कहीं से आपका कोई जिक्र आ गया है। जैसे यहाँ पे चांद दिख रहा है और चांद तो रात को दिखता ही है, तो वैसे ही शायद रात से ही इन लोगों का चल रहा था कि कल मिलना है और आज फाइनली ये जब मिले हैं तो कुछ पेंडिंग टॉपिक जो शायद कल रात उन्होंने आपस में डिस्कस किए थे उसमें से एक शायद कोई बात आपसे भी जुड़ी है और शायद इन लोगों ने आपके पर्सन को कोई सजेशन दिया, तो तेरी बात कहाँ तक पहुँची, क्या सोचा है, क्या करना है, तो शायद इन्होंने बता दिया कि आपसे तो शायद इतनी अच्छी तरह से बात नहीं हो पा रही जैसा वो चाहते हैं या चाहती है। तो राइट नाउ तो अपने दोस्तों के इर्द गिर्द हैं और शायद यही पे मिस कर रहे हैं आपको, यानी कि उनका दिल कर रहा है कि काश आप इस वक्त उनके साथ होते या उनके साथ होती, तो थोड़ा सा उनका बात करने का मन हो रहा है। शायद आपके साथ थोड़ा मी टाइम भी बिताना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ अगर फ्रेंड्स के इर्द गिर्द है, हो सकता है कोई छोटा सा रीयूनियन जैसा या फिर गेट टुगेदर जैसा भी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये फ्रेंड सर्कल में है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। यहाँ पे ये दोनों जो है और साथ में ये छोटी सी कैट वो अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ाते हुए आगे का सफ़र तय कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिर रही है जिसकी वजह से ये छोटा सा जो लैंटर्न है उसको हाथ में लेके ये अपना सफ़र कहाँ तक ले जाना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा, ऐसी थोड़ी दुविधा की सिचुएशन में है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से उन्हें थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर मिल रहा है, यानी कि जिस तरह से आप दोनों का मिलना जुलना होना चाहिए था वैसा शायद हो नहीं रहा है। कुछ लोगों को शायद ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ घर के अंदर काफ़ी सारी रोशनी है,
बहुत कोजीनेस है, लेकिन यहाँ से खिड़की से जब तक कोई इनको अंदर नहीं बुलाएगा तब तक ये ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहेंगे। वैसी ही हालत आपके पर्सन की हो रही है, यानी कि उनका मन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है बात करने का आपसे, लेकिन शायद आपकी तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हो सकता है उन्होंने आपको कोई मिस कॉल दिया हो, या सिर्फ आपको चेक करने के लिए, मतलब आपका गुस्सा है, आप शांत हैं, आपका मूड कैसा है, ये जानने के लिए शायद हाँ हेलो भी कह दिया होगा। लेकिन शायद कुछ लोगों को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है उनको, और इसी वजह से ये बात करने का मन होते हुए भी अपने आप को बहलाने के लिए शायद वो अपने फ्रेंड्स में घुल मिल रहे हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। आप दोनों के जो भी पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो भी रोमांटिक लम्हे हैं, जो मोमेंट्स आप दोनों के हैं, वो पल काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं। उस वक्त की उनकी स्माइल वो आज भी भूल नहीं पा रहे हैं, दिल ही दिल में उसी लम्हे में जी रहे हैं। भले ही राइट नाउ अपने फ्रेंड्स के साथ प्रेजेंट मोमेंट में है, मतलब दिल से तो कहीं पे भी कोई यूनिवर्सल ट्रैवल कर सकता है, तो वैसे ही शायद भले ही दोस्तों में है, लेकिन मन से तो आपके ही इर्द गिर्द है और आपके ही ख्यालों में खोए हुए, और शायद इसीलिए आपको शायद काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। फिर है द चैरियट। चैरियट का कार्ड भी कैंसर का ही होता है, यानी कि कर्क राशि का है। दिस वे दैट वे, यहाँ पे भी कंफ्यूजन में है ये पर्सन। दिस वे मतलब एक रास्ता आपकी तरफ जाता है, एक रास्ता शायद अपने दोस्तों की तरफ जाता है। उन्हें शायद आपसे बात करनी तो है, लेकिन राइट नाउ उनके दोस्त भी बुला रहे हैं, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरह से मनाएं, इसलिए शायद अपने फ्रेंड्स की कोई एडवाइस वगैरह लेके ये बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में जाने के लिए निकल तो चुके हैं, लेकिन पूरा ध्यान शायद आप ही की तरफ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि रथ के दो अगर घोड़े हैं, एक घोड़े को राइट में जाना है, एक को लेफ्ट में जाना है, तो कैसे पॉसिबल है। और ये रथ चलाने वाले को ही डिसाइड करना होता है कि रथ को कौन सी दिशा में ले जाना है। तो ऐसे इनका माइंड एक दिशा में है, हार्ट एक दिशा में है, और जिस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी है। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ो तो 10 मुसीबतें सामने आती है, और इनका सामना करने के लिए ये अकेले पड़ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि आपका साथ उन्हें नहीं मिल रहा है इन मुसीबतों को फेस करने के लिए। ये मुसीबतें कोई भी हो सकती है, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनका जॉब हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, या इनके अपने इमोशंस हो सकते हैं। तो कई सारी बातें हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पर्सन का क्या इंटेंशन है ये हम नहीं बता सकते, यहाँ पे सिर्फ इतने सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि काफ़ी मुसीबतों का सामना वो कर रहे हैं और आगे भी करने को तैयार है, और ये सब क्यों कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। तो शायद आपको बताना चाहते हैं कि राइट नाउ उनकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर अभी तक वो आपको अगर प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं तो उसकी असली वजह क्या है, ये भी शायद वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और शायद किसी बात की वजह से आप उनसे नाराज़ हैं, तो आपको समझाना भी चाहते हैं कि भले ही हम नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, बातें ना हो, लेकिन आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक आइलैंड पे जाके ये पर्सन बैठ गया है। यहाँ पे इर्द गिर्द पानी है, पानी में कुछ यहाँ पे जैसे एक लड़की है, ये डॉल्फिन्स वगैरह है, ये कैट जो छोटी सी है वो भी अपना मछली पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन ये जो पर्सन है वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। इसके हाथ में ये दूरबीन है, वो दूर से आप पे नजरें रखे हुए है और साथ में हाथ में कप है। तो काफ़ी ज़्यादा खुद को बहलाने की कोशिश की जा रही है, मन बहलाने के लिए। जो लोग उनके इर्द गिर्द है उनके कांटेक्ट में तो है कि चलो मिलता हूँ, ठीक है मिलते हैं, इस तरह के लोगों के इर्द गिर्द है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं अकेले बैठे हैं, कांटेक्ट में ही है लोगों के, या फिर ऐसे किसी फंक्शन में हो सकते हैं जहाँ पे ढेर सारे लोग हैं। लेकिन ये पर्सन अपने ही इमोशंस में खोए हुए हैं और उनका जो दिल है
वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं और जो नज़रें हैं वो सिर्फ आप पे जमाए बैठे हुए हैं। यानी कि यहाँ से दूरबीन से अगर ये पर्सन देख रहा है तो हो सकता है पल पल में अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे कब थे, एफबी पे कब थे, या फिर कहीं पे आपका कोई क्लू मिलता है क्या कि यहाँ पे आप हैं, तो इस तरह का शायद आप पे नज़र रखना शुरू है और आपको थोड़ा सा स्पाई किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपको सामने से शायद उनसे बात करनी चाहिए, जो हो नहीं रहा है, जिस वजह से ये दिल से तो काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं। वर्दी, आई नो माई ओन वर्थ। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो खुद को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि इनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा उन्हें शायद लग रहा है कि जो ये डिज़र्व करते हैं। मतलब सच्चे प्यार में भी कई बार ऐसे हालात हम फेस करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि हालात के आगे हम अपने कुछ लोगों को साइड में रख देते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी कुछ कीमत है कि नहीं, मतलब इनकी कुछ फ़िक्र है कि नहीं, कुछ पड़ी है कि नहीं, आखिर इनकी कुछ वैल्यू है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में। इस तरह का ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहा है और इसी ख्याल को सोचते हुए शायद थोड़ा सा नाराज़ होकर इंतज़ार कर रहे आपसे सामने से कम्युनिकेशन करने का। नाउ इन द होली स्पेस बिटवीन, तो नाउ की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है इसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये लोगों के इर्द गिर्द है, फिर भी अगर इनका दिल वहाँ पे नहीं लग रहा है, उनकी जो नज़रें हैं वो आपको देखना चाहती है, तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से नाउ मतलब इस लम्हे में क्या चल रहा है। क्या आप कोई एफर्ट ले रहे हैं या ले रही है इनसे कांटेक्ट करने की? अगर ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्या आपको इनकी याद नहीं आ रही? फिर आप किस तरह से अपना सैटरडे संडे स्पेंड कर रहे हैं? आपकी दुनिया में क्या चल रहा है? इस तरह के कई सारे जज्बात इनके दिल में उभर के आ रहे हैं। बर्डन्स, आई एक्सेप्ट योर हेल्प, तो अपने दिल पे एक बर्डन सा फील कर रहे हैं और ये बर्डन और कुछ नहीं है, ये उनके इमोशंस का है। यानी कि वो हालातों का सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बस अपने दिल की बातें किसी से शेयर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें उससे हेल्प चाहिए ही, लेकिन एक सुकून सा महसूस होता है कि कोई तो है जो हमारी बात सुन के ले रहा है, हमारी बातों की भी कुछ कदर कर रहा है, या फिर उसकी नज़रिए से हमारी बातों की भी कोई वैल्यू है। तो इस तरह का थोड़ा सा बातों का सिलसिला शायद ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग अब तक की लाइफ की सिचुएशन, हालात क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं, दिल की हालत क्या है। ऐसे कई सारी बातों का बोझ इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और शायद इसी बर्डन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं। फिर है ब्यूटी, आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। तो जैसे यहाँ पे एक बटरफ्लाई की जर्नी होती है कि उसको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाके कहीं वो एक खूबसूरत तितली बन पाता है। तो वैसे ही ये पर्सन भी समझते हैं कि हर एक बात के पीछे कुछ न कुछ ऐसा मकसद छुपा होता है, लेकिन हर एक बात को समझने के सिचुएशन में राइट नाउ ये नहीं है। इन्हें सिर्फ ब्यूटी यानी कि जो प्यार की खूबसूरती है उसके जज्बात थोड़ा सा ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। मतलब जब कोई दिल से प्यार फील करता है, जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा कि उन्हीं लम्हों में खोए हुए हैं जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, वो प्यार के मैजिकल वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, उस खूबसूरत लम्हे में ये राइट नाउ खोए हुए हैं। और जब प्रेजेंट में आते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो तो पास्ट में हुआ था, राइट नाउ तो मुझे किसी ने सुबह से कुछ बोला भी नहीं है, तो यही वजह है कि उनके दिल को थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा है। और फाइनल कार्ड है इंट्यूशंस। तो उन्हें कुछ इंट्यूशंस तो मिल रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मतलब अगर ये दिल का बोझ हल्का करना है तो क्या कर सकते हैं, अगर आप रूठे हुए हैं तो आपको मनाना है तो क्या कर सकते हैं, या फिर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे कई सारे इंट्यूशंस तो उन्हें मिल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा खोया हुआ रहने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। देखते उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं। आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू। तो जैसे कि लेटर और ये छोटा सा स्टैम्प है, इनका जो कनेक्शन है, वैसे ही आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा या चाहता हूँ। यू एंड मी, तो ये कहीं ना कहीं मी एंड यू से रिलेटेड ही बात है। तो
आपके साथ जब भी खुद को जोड़ लेते हैं उन्हें एक हैप्पीनेस महसूस होता है, और जब भी आपको इस इमेज से साइड में कर देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मैं अकेला क्या करूँगा अपनी ज़िंदगी में। तो आपके बिना ये शायद अपने आप को हैप्पीली इमेजिन भी नहीं कर पाते। यू आर डिफरेंट, दैट्स वाई आई लाइक यू। उन्हें लगता है आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, आप बहुत अलग हैं, और आपके इस बिहेवियर को, आपके नेचर को वो काफ़ी लोगों से शायद कंपेयर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत स्पेशल है। और जब दिल किसी को बहुत स्पेशल समझने लगता है तो उसके बारे में हर एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, और ये पर्सन तो कह ही रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या बहुत पसंद करती हूँ। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके साथ वो ऑलरेडी हर लम्हा इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो ये है असली वजह। अगर आप दोनों की कोई छोटी मोटी फाइट हुई है तो उन्हें लगता है एक हक तो बनता है। शायद हक्स एंड किसेस की बात इनके दिलो दिमाग में आ रही है, यानी कि अगर आप भी इनके फ़ोन का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो इन्हें लगता है आप सामने से आके इन्हें एक हक दे दें तो ये प्रॉब्लम वही के वही सॉल्व हो जाएगी। तो शायद आपकी तरफ से कोई एक्शन का इंतज़ार किया जा रहा है। ऑलिव यू। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं और परफेक्ट लग रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा कनेक्शन है, और जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं वैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही जुड़ी है। और अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तरस रहे होंगे वो आपसे अपने ये दिल के सभी जज्बात शेयर करने के लिए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।